अस्सलाम वालेकुम। घोस्ट स्टोरीज में मेरे सभी सुनने वालों को मैं बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लेकर आई हूँ और आज की पहली खौफनाक कहानी नोमान शेयर कर रहे हैं। नोमान कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ मैं कराची के एक मशहूर इलाके के खौफनाक घर की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो घर बहुत ज़्यादा आसिफ ज़दा है और वो जीता जागता जिन्नात का एक ठिकाना है, मस्कन है। जी हाँ, नाज़िमाबाद में मौजूद एक घर, एक ऐसा घर जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ पर एक भयानक औरत दिखाई देती है और कभी कभी उस औरत के साथ एक बच्चा भी होता है। ये बात मुझे बताई थी मेरे एक दोस्त ने, क्योंकि वो लोग भी नाज़िमाबाद के ही रहने वाले थे। वो मुझे कहता था कि रात को कभी भी हम लोग उस गली की तरफ नहीं गए जिस तरफ वो मकान है। वो मकान पिछले 25-30 साल से खाली है। 1992 में उस घर में पुरसरार तौर पर एक हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी, उनका मर्डर हो गया था। कुछ लोग कहते हैं मर्डर हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पुरसरार मौत हुई थी और उनकी मौत की क्या वजह थी कोई भी नहीं जानता। उसके बाद वो जो घर था वो डिस्प्यूटेड हो गया, यानी झगड़े वाला घर मशहूर हो गया। ना वो बिका ना वो रेंट आउट हुआ, उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। वो घर पुरसरार होने के साथ साथ खंडर की सूरत इख्तियार कर गया। लोग उस घर के आसपास से भी गुजरते वक्त डरते थे। लोगों का ये मानना था कि जब भी उस घर के पास से गुजरते हैं तो एक औरत बाकायदा आवाज़ देती है और जब हम लोग उस आवाज़ की तरफ, उस घर की तरफ देखते हैं तो एक औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। अक्सर वो औरत सुर्ख रंग के लिबास में होती है और कभी कभार वो औरत काले रंग के लिबास में भी दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आधी रात को वो औरत एक बच्चे को उठाकर उस घर की दूसरी मंजिल पर खड़ी नजर आती है। मुझे मेरे दोस्त ने ये बात बताई। मैंने से कहा कि ये वैसे लोग ऐसी बातें मशहूर कर देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है जिनके साथ वो झगड़ा बना है उस घर पर, तो उन लोगों ने कोई ऐसी बातें मशहूर कर दी होंगी कि ना इस घर पर कोई कब्जा करे, ना ही इस घर को कोई खरीदने की कोशिश करे। मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई रियलिटी है। उसने कहा कि जो भी है, हम तो वो बातें करते हैं जो इलाके से सुनते हैं। यहाँ तक कि रात को वॉचमैन भी उस घर की तरफ नहीं जाते। मैं अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था। 12-12:30 बज चुके थे। सख्त सर्दी की रातें थी और आपको पता है सर्दी की रातों में तो सन्नाटा बहुत जल्दी होता है और ऐसी जगह जो मशहूर हो आसिफ ज़दा, वो तो शाम होते ही वीरान और सुनसान हो जाती है। मैंने उससे उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ ली। उसने मुझे कहा कि उधर जाने की गलती मत करना। मैंने उसे कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। एक दफ़ा कह तो दिया। उसे मेरी आदत का पता था कि मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, इसलिए निकलते निकलते भी उसने मुझे स्पेशल ताकीद की कि मत जाना। मैंने उसे कहा कि भाई नहीं जाऊँगा, मैं घर जा रहा हूँ। उसके सामने मैंने वो रास्ता लिया जो बाहर मेन रोड की तरफ जाता था और उसको यही लगा कि मैं वहाँ से चला गया हूँ। 5-10 मिनट के बाद मैं उनकी गली से होता हुआ उस घर की तरफ चल निकला। मैंने चंद गलियाँ क्रॉस की तो बिल्कुल सन्नाटा शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था कि सारे घर वीरान हैं। इन घरों में कोई भी इंसान आबाद नहीं है। कहीं भी किसी इंसान का वजूद नहीं नजर आ रहा था। इंसान तो इंसान, ना कोई बिल्ली और ना ही कोई कुत्ता था कहीं। सिर्फ और सिर्फ खामोशी और अरूज पर पड़ती हुई वो सर्दी। मैं उस घर को ढूंढता ढूंढता उस घर के करीब जा पहुंचा। अभी तक मुझे पता नहीं था कि ये वो घर है। मुझे एक पुराना बोसीदा खंडरनुमा मकान तो नजर आया, पर मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कुछ पुराने घर हैं। पता नहीं ये वो है भी सही कि नहीं। वो घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद की 12वीं थी। रोशनी तो बहुत फैली हुई थी। अभी तो उस घर के मैं आसपास ही था। मेरे कानों से एक आवाज़ टकराई, एक छोटे से बच्चे के रोने की। बच्चे के रोने की आवाज़ इतनी पास थी कि जिस तरह से मेरे करीब खड़ा होकर कोई बच्चा रो रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, गली बिल्कुल खाली थी। मैं खड़ा था उस घर के आगे। तभी एकदम से एक औरत की आवाज़ आई।
जैसे वो औरत उस बच्चे को प्यार से बहला रही थी। मेरी नजर पड़ी तो उस अंधेरे घर में जिस तरह से हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, जैसे कोई बिल्कुल मध्यम सा बल्ब जलाता है और उसकी पीली पीली सी रोशनी महसूस होती है। उस रोशनी में मैं क्या देखता हूँ, उस घर की दूसरी मंजिल है। वहां पर एक औरत सुर्ख लिबास में खड़ी है। हवा तो चल रही थी, उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, सर के बाल भी हवा में लहरा रहे थे। उस औरत की मेरी तरफ वो इस तरह से खड़ी थी कि जैसे उसका साइड पोज था। उसने अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लगाया हुआ था। तभी एकदम से मैं बड़े गौर से उनकी तरफ देखने लगा। अब शायद वो मेरे ऊपर अपना आप जाहिर करना चाह रही थी, जो भी था। देखते देखते एकदम से वो औरत गायब हो गई। ना तो वो उस पॉइंट से आगे हुई ना पीछे हुई, बस गायब हो गई। मैं देखता ही रह गया कि वो औरत कहाँ गई। मुझे लगा शायद नीचे बैठ गई है, लेकिन गायब कैसे हो गई। बस अभी तो ये कहने की ही देर थी। वही औरत मुझे दोबारा से नजर आई। अब वो औरत मुझे जिस रूप में नजर आई वो बहुत भयानक रूप था। वो औरत खौफनाक आवाज में रो रही थी और उस घर की जो बाहर वाली दीवार थी वहां तक वो मुझे नजर आई। अब वो उसका कद था इतना दराज कद कि मुझे इस दीवार के ऊपर तक वो दिखाई दे रही थी। भयानक चेहरा, सुर्ख लाल आंखें और बाल ऐसे थे जैसे कोई बहुत तेज हवा चल रही है और किसी औरत के बाल उड़ रहे हैं। बस उसको देखने की देर थी। मैं इतनी तेजी से मैंने अपना बाइक निकाला कि फिर मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। पीछे से मुझे खौफनाक चीखें भी सुनाई दी। मैं तो समझ रहा था कि ये सिर्फ बातें हैं। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से निकला। आपको पता है कि जब किसी इंसान पर खौफ तारी हो तो उस वक्त वो बुखला जाता है, उसकी हालत गैर हो जाती है। मुझे यही समझ नहीं आई कि मैं कहाँ का कहाँ जा रहा हूँ। अब वो उस औरत का असर था, उसने मुझे रास्ते भुला दिया। मैं नाज़िमाबाद से निकलकर पता नहीं आगे कहाँ कहाँ चला गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस मैं पागलों की तरह बाइक चलाता जा रहा था यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। जैसे रात के टाइम गश्त पर पुलिस होती है, उन्होंने मुझे रोक लिया। कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? ना मैं उनकी बात का कोई जवाब दे सकूं ना बोल सकूं। वो लोग जब ज़बरदस्ती करने लगे गुस्से से, कि शायद वो मुझे चोर समझ रहे थे, मैंने उन्हें बताया मैं फलां इलाके का रहने वाला हूँ और मैं अपने दोस्त के पास नाज़िमाबाद किया था। उसने कहा कि नाज़िमाबाद कहाँ और तुम कहाँ? तुम तो वहाँ से बहुत आगे निकल आए हो, बताओ कहाँ से आए हो? मैंने सारी बात बताई। उन्हें यकीन नहीं आया। उन लोगों ने मेरे वालिद साहब का नंबर लिया, फ़ोन पर बात की, अब्बू से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि रास्ता भूल गया था, समझ ही नहीं आई मैं कहाँ पर निकल आया हूँ। फिर उन लोगों ने मेरी जान छोड़ी। मैं घर 4 बजे पहुँचा रात के। घर आने के बाद मुझे शदीद बुखार हो गया। मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कानों में इतना शोर था कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। पता नहीं वो क्या शोर था, बस शोर था मेरे कानों में। कुछ चीखें थी, कुछ रोने की आवाज़ें थी, कुछ लफ्ज़ भी थे। अम्मी अब्बू ने कहा कि इस पर पता नहीं किस चीज़ का असर हो चुका है, ना ये अपने होश में है, मुंह की तरफ देखता रहता है, बोलता नहीं है, आंखों से सिर्फ पानी, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते थे। वो रात तो सबने जाकर गुजारी, सोना किसने था। मेरी हालत ऐसी थी। सुबह 9 बजे के करीब मेरे वालिद साहब मुझे किसी साहिब इल्म के पास लेकर गए। साहिब इल्म के पास जाते साथ मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। मुझे पता नहीं मुझे क्या था, मैं क्यों रो रहा था। उन्होंने पढ़ाई की तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर उस मखलूक का बसेरा हो चुका है। ये बड़ी देर इसने उसके साथ जैसे आई कांटेक्ट रखा है, इसीलिए वो चीज़ इस पर हावी होगी और उस चीज़ ने इसको रास्ता भुला दिया था। ये अपने होश हवास में नहीं था जब ये वहाँ पर भागता जा रहा था। पता नहीं ये कहाँ का कहाँ निकल जाता अगर इसको पुलिस वाले ना रुकते तो। शायद ये कभी आपको मिलता भी ना। इसकी ये हालत हो जानी थी, उसने इसका दिमाग पलट देना था। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाई की मेरे ऊपर, मुझे दम किया, तब जाकर मेरी कुछ हालत नॉर्मल होना शुरू हुई। 7 जुमेरातें मैंने दम करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया, तुमने उस इलाके की तरफ नहीं जाना। दोबारा मैं अपने उस दोस्त से मिलने अगर कभी गया भी हूँ तो दिन की रोशनी में, शाम मगरिब के बाद मुझे उस इलाके में जाने की अब तक भी इजाज़त नहीं है। और ये आज से 7 साल पुरानी बात है। अब तो मेरे दोस्त ने, जिस घर में वो लोग रहते थे, वो भी घर काफ़ी पुराना था, उन लोगों ने सेल आउट कर दिया और एक और टाउन में उन लोगों ने घर ले लिया।
تو یہ میری ایک کہانی تھی. کبھی بھی ان باتوں کو مذاق نہ سمجھیں. ہم لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات نیٹ پر بھی رانگ انفارمیشنز ہوتی ہیں، تو بالکل نہیں. کچھ جگہ ہوتی ہی آج سیف سطح ہے. یہ سب میرے ساتھ ہوا جو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. بہت شکریہ نعمان آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ایک گھوسٹ سٹوری. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں. جہاں رہیں خوش رہیں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.